रूट्स का मतलब होता है, रूट्स का मतलब होता है जो x की वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा, रियल रूट्स हो जाएगा। d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो इक्वल रूट्स हो जाएगा, मींस उसके जो आंसर्स आएंगे वो इक्वल आएंगे। d की वैल्यू यदि 0 से छोटी है तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, क्योंकि वो d क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा, जिसमें हम लोग इसमें वेरिफिकेशन करेंगे। जब d निकालेंगे तो ये तीनों कंडीशन को आप लोग देखेंगे। चैप्टर्स में कभी आपको d की वैल्यू निकालने के लिए दे देगा या तो आपको रियल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो एक्सरसाइज है वो है 4.3 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को आप लोग जरूर दबाइए। तो चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। तो 4.3 में आपको दिया हुआ है, आपको जो इसमें जो हम लोग को करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स को निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? रियल रूट्स। तो रूट्स क्या होता है? तो रूट्स के लिए हमने आपको पहले भी बताया था, रूट्स का मतलब होता है, रूट्स का मतलब होता है जो x की वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हम लोग इसमें फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें x दिया हुआ है, ये x दिया है, ये नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से हमको x की वैल्यू को फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू होगा क्या इसमें। ठीक है, अब इसके नेचर्स की बात करते हैं हम लोग। इक्वल रूट्स कौन सा होता है? ठीक है, इक्वल रूट्स कौन सा होता है, नो रियल रूट्स कौन सा होता है, और रियल रूट्स को कौन आपको एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ध्यान से देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, जब d की वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना, एक होगा d इक्वल होगा, एक क्या होगा, d छोटा होगा। ठीक है, देखिए जब d की वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए, छोटा होगा। तो छोटा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। 0 से यदि छोटा होता है कोई भी चीज तो वो किस चीज में जाएगा, नेगेटिव में। तो ये हो जाएगा नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। क्या होंगे? नो रियल रूट्स। ठीक है, एक ये हो गया आपका। d की वैल्यू 0 क्या इक्वल होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वल रूट्स। क्या लिख देंगे हम लोग, इक्वल रूट्स। ये आ गया आपका। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपने समझा। जब d की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। d की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा तो इक्वल रूट्स। ठीक है ना, अब d की वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या होगा कंडीशन में, जब आपका बड़ा होगा तो ये हो जाएगा आपका रियल रूट्स। क्या हो जाएगा, रियल रूट्स। अब ध्यान से देखिएगा, यही तीनों कंडीशन आपको ध्यान से रखना है। d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा, रियल रूट्स हो जाएगा। d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो इक्वल रूट्स हो जाएगा, मींस उसके जो आंसर्स आएंगे वो इक्वल आएंगे। d की वैल्यू यदि 0 से छोटी है तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, क्योंकि वो d क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा, जिसमें हम लोग इसमें वेरिफिकेशन करेंगे। जब d निकालेंगे तो ये तीनों कंडीशन को आप लोग देखेंगे तो किस टाइप से होता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम लोग, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c। तो पहले लिख लेते हैं, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 है। b की वैल्यू क्या है आपका, -3 है। c की वैल्यू क्या है आपका, 5 है। ये तीनों कंडीशन, a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, -3 है, c की वैल्यू क्या है, 5 है। अब चलते हैं d का। तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। तो इस चैप्टर्स में कभी आपको d की वैल्यू निकालने के लिए दे देगा, या तो आपको रियल रूट्स या इक्वल रूट्स या आपको नो रियल रूट्स निकालना है। ठीक है, अब देखिए d के जगह पे b है, यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, -3, -3 का स्क्वायर कर देते हैं। -4 इंटू a कितना है, 2 है, c कितना है, 5 है। इजी है ये एक्सरसाइज, ध्यान से देखिएगा। 3 3 सा 9, 4 2 सा 8, 8 5 सा 40। तो देखिए इसका कितना आ गया आपका, -31। क्या आ गया, d की वैल्यू क्या आ गई, -31। अब आप लोग यहाँ पे बताइए d की वैल्यू क्या है, -31, मीन्स 0 से ये छोटा है कि बड़ा है, आप लोग बताइए। d की वैल्यू 0 से क्या है, छोटा है, तो अब लिखेंगे इसमें d की वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए कौन सा कंडीशन आएगा, ये देखिए ये वाला कंडीशन आएगा आपका। d की वैल्यू क्या है, छोटी है, तो छोटी है तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, नो रियल रूट्स। ये आ गया आपका नो रियल रूट्स। यही आपको चेक करना है इसमें। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ये तीनों पे डिपेंड करता है, एक ये एक ये एक ये, तीनों कंडीशन पे नेचर इस पे डिपेंड करता है। तो पहले नेचर हमने देखा, तो नेचर क्या था इसका, नो रियल रूट्स का था। ठीक है, नेचर क्या हो गया, नेचर या तो ये होना चाहिए कंडीशन, या तो ये होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए। तो नेचर इसका कैसा है, नो रियल रूट्स का नेचर है। फिर कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यदि ये कह रहा है रियल रूट्स है तो उसको निकालो। तो रियल रूट्स का कंडीशन क्या है, फर्स्ट वाला और बीच वाला। तीसरा वाला तो नो रियल रूट्स है, तो इसका आंसर्स तो हम लोग नहीं निकालेंगे, निकालेंगे हम लोग इस कंडीशन का और इस कंडीशन का। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की। अब इसमें है 3x² - 4√3x + 4 है। तो पहले a लिख लेते हैं हम 3,
बी हो गया आपका -4√3, सी क्या हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, ये 3 कंडीशन है आपका। ए दिया हुआ है आपका 3, बी दिया हुआ है आपका -4√3, सी दे दिया आपका 4। ये ए बी सी कैसे फाइंड करेंगे, तो कॉफिशिएंट निकाल लेंगे, नंबर्स ओनली। क्या निकालेंगे, नंबर। देखिए एक्स स्क्वायर का क्या है 3 है, एक्स का क्या है -4√3, यहाँ पे माइनस आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे सी की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला याद कीजिए, बी स्क्वायर -4ac, ये होता है कंडीशन। ठीक है, अब बी की वैल्यू देखिए क्या आता है। कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3, सी कितना है 4 है। अब यहाँ पे देखिए क्या आता है, 4 का स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा 16 इंटू 3, क्या हो जाएगा 48 आ जाएगा, -4 जा 16, 16 3 जा 48। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 0 आ गया। डी की वैल्यू क्या आ गया, डी की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, डी की वैल्यू 0 आ गया। तो देखिए डी की वैल्यू 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल रूट्स। यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे हम, इसके साइड में लिख देते हैं इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स यहाँ पे लिख दिए हमने। इसका नेचर पता चल गया। अब नेचर आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू जैसे ही आएगी, फिर ये तीनों कंडीशन पे आप इसको देखेंगे, डी की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, तो 0 आ रही है तो इसका क्या हो गया आपका इक्वल रूट्स आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे, 2। अब 1 मार्क्स के लिए जब इक्वल रूट्स आ गया, मीन्स यहाँ पे कह रहा है इफ द रियल रूट्स, यदि ये रियल रूट्स आ गया आपका, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसके रूट्स को निकालना पड़ेगा। तो रूट्स को देखिए क्या होता है, रूट्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। रूट्स निकालने के लिए आपको होगा x इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, -b प्लस माइनस √√d/2a, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, जब आप रूट्स निकालेंगे तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √√d/2a, ये फॉर्मूला होता है। अब इस पे पुट कर देते हैं वैल्यू। तो b कितना है आपका, b देखिए -4√3 है, तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे, माइनस यहाँ पे -4√3, ये लिख दिए। देखिए ये माइनस किसका है, फॉर्मूले वाले का, और b की वैल्यू खुद माइनस में है तो माइनस लिख देंगे इसमें। अब यहाँ पे लगाएंगे हम प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे रूट डालेंगे, और d की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 लिख दीजिए, यहाँ पे 0 लिख दिए। नीचे क्या लिखेंगे हम लोग 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, तो 3 लिख देंगे यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू लगाते हैं। अब यहाँ पे माइनस भी है, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4√3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस लगा दीजिए, रूट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 ही होगी, यहाँ पे हम लोग 0 लिख देते हैं। ठीक है, बाय 2 3 जा 6, ये आ गया आपका। ठीक है, अब एक स्टेप और देख लेते हैं यहाँ पे, इस प्लेस पे देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 4√3 अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 0 प्लस में हो या माइनस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, अब इसको कट कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, √3 से इसको काट देंगे तो √3 आ जाएगा। इसका क्या हो गया 2/√3, क्या आ गया 2/√3। ठीक है, तो ये आ गया आपका रूट्स। इसमें यहाँ पे क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 2/√3, ये इसका आंसर आ गया। x की वैल्यू क्या आ गया 2/√3। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने इसका नेचर्स को देखा, तो नेचर क्या था, इक्वल रूट्स था। इक्वल रूट्स यदि होंगे तो इसको जब हम निकालेंगे फाइंड देम करेंगे, तो x के फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2a बाय, तो यहाँ पे फिर इसके फॉर्मूले पे पुट करके फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/√3 हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसका नेचर्स को देखेंगे। नेचर क्या होगा, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई आपकी -6, c का वैल्यू क्या है इसमें 3 है। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b कितना है आपका -6 है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है आपका 2 है, c कितना है आपका 3 है। अब देखिए -6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 होगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब इसको माइनस कर दीजिए, 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1। अब देखिए d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 12। अब ये बताइए 12 0 से बड़ा है, देखिए यहाँ पे d की वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है, d की वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा आपका रियल रूट्स। यहाँ पे लिख दीजिए इसको, इसका नेचर क्या हो गया रियल रूट्स, ये आ गया। ध्यान से देखिए, d की वैल्यू यदि 0 से बड़ा हो, अभी याद कर लीजिए d की वैल्यू 0 से बड़ा हो रियल रूट्स, d की वैल्यू 0 के इक्वल हो इक्वल रूट्स, d की वैल्यू 0 से छोटा हो तो नो रियल रूट्स। समझ में आ गया आप लोगों को।
अब देखते हैं जब ये ई क्या हो गया आपका रियल रूट्स हो गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, यदि ये कह रहा है इफ द रियल रूट्स तो फाइंड देम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका फिर वैल्यू निकालते हैं। देखिए x का क्या फॉर्मूला लिखा है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। आ गया समझ में आपको, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे इसकी फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस बी कितना है, बी माइनस 6 है, तो पहले फॉर्मूला वाला माइनस फिर ये, ठीक है, प्लस माइनस लिख देते हैं, डी कितना है 12 है, तो यहाँ पे रूट में 12 लिख देंगे। ठीक है, अब नीचे क्या है आपका 2a, 2 इंटू क्या लगा देंगे, a कितना है आपका 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इक्वल टू लगाते हैं, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 हो गया आपका, क्या हो गया 6 प्लस माइनस रूट अंडर 12 लगा देंगे, 2 2 ज़ा 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखते हैं, यहाँ पे 6 लिखते हैं प्लस माइनस। अब देखिए रूट 12 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 12 का देखिए एलसीएम लगा के 2 से लगाते हैं तो 6 जा आता है, 2 से लगाते हैं तो 3 आता है, इसका मतलब 2 का पेयर आ रहा है हमारे पास, 2 का पेयर आ रहा है, तो 2 बाहर आएगा, तो देखिए 2 बाहर आ गया, रूट के अंदर 3 आ गया। ठीक है, नीचे क्या लिख देंगे हम लोग 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे आते हैं आगे, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेटली कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में लिख सकते हैं, तो पहले प्लस में लिख लेते हैं, 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस का मतलब क्या होगा, एक बार डी प्लस में एक बार डी माइनस में, तो ये है प्लस का कंडीशन। तो यहाँ देखिए कॉमन ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 3 जा 6, अब यहाँ पे हो जाएगा रूट 3, ये आएगा, अपॉन क्या हो गया 4, काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया आपका। यहाँ देखिए 2 के ले लिए तो कितना आया, 2 3 जा 6 प्लस ये आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, ये आ गया आपका एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखेंगे यहाँ पे 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4, ये माइनस वाला ले रहे हैं, यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, 2 ले लेते हैं, 2 3 जा 6, 3 माइनस रूट 3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4, इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, ये आ गया आपका 3 माइनस रूट 3 बाय 2। तो देखिए एक आंसर आ गया ये, और एक आंसर आपका आ गया ये हो गया आपका, क्योंकि इसमें क्या लिख के आ रहा है रियल रूट्स, तो ये देखिए रियल रूट्स, तो एक आंसर ये आएगा, एक आंसर आपका ये आएगा। ठीक है, ये इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप हैंड टू हैंड इस क्वेश्चन को हमारे साथ करते जाइए। तो इसमें यही 3 कंडीशन देखना है, सबसे पहले नेचर देखना है, पहले क्या देखना है, नेचर देखना है, फिर यदि आपका रियल रूट्स में आ रहा है, इक्वल रूट्स में आ रहा है, तो आप आसानी से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये जो टोटल मार्क आएगा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा। 2 मार्क्स आएगा आपका रियल रूट्स निकालने के लिए, और 1 मार्क्स आपको आएगा आपका रूट्स को निकालने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इसमें दिया है कंडीशन, इसका जो होगा वो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कौन सा हो गया, ये हो गया आपका। ठीक है, पहला है रियल रूट्स, ये है इक्वल रूट्स, और ये है नो रियल रूट्स, तो बीच वाले की बात हो रही है। इसमें जो होगा वो डी की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है ना, तो हमसे हमारे साथ देखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए ए लिखते हैं 2, बी लिखते हैं के, सी कितना है आपका 3 है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, बी की वैल्यू क्या है के है, सी की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, अब इस डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तो डी इक्वल टू हम लोग क्या लिखाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ये है फॉर्मूला आपका। ठीक है, अब डी यहाँ पे देखते हैं, बी कितना है आपका के है, तो के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए कितना है 2, और सी कितना है आपका 3 है, तो के का स्क्वायर कितना हो गया के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दिया 24 आ जाएगा, ये आ गया आपका 0। डी कितना आ गया 0 है, डी 0 लिखेंगे, डी की जगह पे क्या लिखेंगे 0। अब देखिए के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका 24। ठीक है, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट अंडर 24, ये आ गया आपका। के की वैल्यू कितनी आ गई रूट अंडर 24। अब क्या कह रहा है आपको के की वैल्यू निकालने के लिए, के की वैल्यू कितनी आ गई रूट अंडर 24 आ गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर देते हैं, तो 24 का एलसीएम ले लीजिए इस पार्ट पे, 2 से लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 6 जा, 2 से 2 3 जा, इसका क्या आ गया 2 बाहर आ गया 6 अंदर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट 6, तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू। आप के की वैल्यू क्या आ गई, अब इसमें प्लस माइनस लगा दीजिए, क्योंकि
इसमें क्या होता है आपका, जब आप इसका रूट निकालते हैं तो एक तो प्लस होता है, एक क्या होता है आपका माइनस आता है, तो दोनों में वैल्यू आ गया, एक आ गया पॉजिटिव, एक आ गया आपका नेगेटिव। तो ये आ गया आपका के की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई आपकी? के की वैल्यू। के की वैल्यू क्या आ गया? एक पॉजिटिव और एक आ गया आपका नेगेटिव। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में है आपका के एक्स एक्स माइनस टू है, मल्टीप्लीकेशन है, प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो है। इसमें भी हमको के की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? के की वैल्यू। तो सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को खोलते हैं, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू के एक्स आ गया प्लस सिक्स इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। अब यहाँ पे देखेंगे ए की वैल्यू क्या आ रही है? के। बी की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस टू के। सी की वैल्यू क्या आ रही है? सिक्स आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका टू इक्वल रूट्स मीन्स बीच वाला होगा, तो डी इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए। ठीक है, अब बी कितना है आपका? माइनस टू के का होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस फोर इंटू ए कितना है? के है। सी कितना है? सिक्स है। अब देखिए टू टू सा फोर के स्क्वायर आ जाएगा आपका, माइनस फोर सिक्स जा 24 के, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यदि यहाँ पे हम जीरो ले लेते हैं, फोर के स्क्वायर इक्वल टू 24 के आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए के और एक के कैंसिल कर दीजिए, तो फोर के इक्वल टू क्या आ गया? 24। के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 बाय फोर, फोर से कट कर दीजिए, फोर सिक्स जा, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है? सिक्स आ रही है। के की वैल्यू कितनी आ गई? सिक्स आ गई, तो ये आ गया आपका आंसर। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सिक्स आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। पहले इसमें देखिए नेचर्स को देख लेंगे। नेचर कह रहा है डी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो डी की वैल्यू क्या लिख दिए? जीरो। फोर के स्क्वायर आ गया, टू टू सा फोर के स्क्वायर, फोर सिक्स सा 24 के, फोर के स्क्वायर इक्वल टू 24 के कैंसिल हो गया, तो फोर के इक्वल टू 24, के इक्वल टू ये मल्टीप्लाई है तो इस साइड में डिवाइड आ जाएगा, तो फोर सिक्स जा 24, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? सिक्स आ गई। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर है, if so find its length and breadth। इसमें एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव दिया हुआ है। एक रेक्टेंगल पहले बना लेते हैं हम लोग, ये है एक रेक्टेंगल आप, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है, इसका जो ब्रेथ पता नहीं है, तो ब्रेथ हम लोग ले लेते हैं इसका एक्स, ठीक है ना। अब इसका लेंथ क्या कह रहा है? whose length is twice its breadth, तो लेंथ क्या हो जाएगा? ये डबल हो जाएगा। इसमें ब्रेथ जो है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन लेंथ जो है उसका डबल है, ठीक है ना। तो ब्रेथ ब्रेथ यदि 1 मीटर है तो लेंथ कितना हो जाएगा आपका? 2, क्योंकि 1 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। अब इसका एरिया दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट बी द बी इक्वल टू क्या होता है? एक्स ले लेते हैं, ब्रेथ को हमने एक्स ले लिया, तो लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं 80 क्यूब, ठीक है। अब इसका एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर, तो बताइए लेंथ रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? तो L इंटू बी होता है, तो A इक्वल टू क्या हो गया? L इंटू बी, ठीक है। अब एरिया कितना है आपका? 800। अब यहाँ पे लेंथ कितना लिखते हैं हम लोग? 2x। ब्रेथ कितना लिख लेते हैं? x लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 800 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 800 अपॉन 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दिए, तो कितना आ गया आपका? 400, ये आ गया। x इक्वल टू क्या हो गया? रूट अंडर 400, एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका? प्लस माइनस लिखेंगे 20 मीटर, कितना लिखेंगे? 20 मीटर, क्योंकि अभी आपको बताएं जो रूट जो निकलता है एक नेगेटिव भी निकल सकता है, एक पॉजिटिव भी निकल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस वाला इसमें तो होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करती है। कोई भी लेंथ आप बताइए जो जीरो से कम हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया? लेंथ, यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ, लेंथ हो गया, एक्स तो है आपका ब्रेथ, तो लेंथ हो जाएगा 20 इंटू 2, ये हो गया 40 मीटर, ठीक है। अब ब्रेथ देखते हैं, BREADTH, ब्रेथ कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ये हो गया 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेंथ भी आ गया आपका, ब्रेथ भी आ गया। एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरीफाई, वेरीफाई करके एक बार देख लेते हैं। तो L इंटू बी करके देखते हैं, तो 20 इंटू 40 कीजिए, टू फोर जा 8, 8 पे 0 0 2 आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर। तो यही 800 मीटर स्क्वायर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो ये पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे? यस। क्या लिख देंगे? यस, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। समझ में आ गया आप लोगों को?
देखिए इसका लेंथ और ब्रेथ आपके पास में आ गया, कितना आ गया, एक का ब्रेथ आ गया 20 मीटर और लेंथ आ गया 40 मीटर। एक बार और ट्राई कर सकते हैं आप। देखिए ब्रेथ जो है यदि 20 है तो लेंथ ट्वाइस है, तो 22 का कितना आ गया 40, तो 40 मीटर आ गया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। पहले इसमें सिचुएशंस निकालेंगे, फिर देखेंगे पॉसिबल है कि नहीं। डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए, सिचुएशंस को देखते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, तो पहले तो लिखेंगे फर्स्ट फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड को ले लेते हैं हम x। ठीक है, सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड फ्रेंड हो जाएगा आपका 20 माइनस एक्स, यही होगा, क्योंकि सम ऑफ टू फ्रेंड्स दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू फ्रेंड्स। जब सम दिया हो दो दो चीजों का, तो एक का यदि हम x लेते हैं तो दूसरा 20 माइनस एक्स हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब इसका ATQ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब कह रहा है 4 साल पहले, 4 years अगो, 4 years अगो, 4 साल पहले के लिए हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 4 ये हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका 20 माइनस एक्स माइनस 4। क्योंकि 4 साल यदि पहले की बात होगी, यदि आपका एज अभी 14 ईयर्स है, तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा आपका 10 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4 ईयर्स दिया हुआ है आपका, 4 साल पहले, अगो का मतलब होता है पहले, 4 साल पहले। इसके बाद कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो दोनों का एज को हम लोग क्या कर देंगे प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 48। कितना आ जाएगा 48। अब इसमें हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, तो सबसे पहले x माइनस 4 इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए, इसको कर दीजिए आप 20 माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। ठीक है, अब x से देखिए ये बाइनोमियल प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो गया बाइनोमियल प्रोडक्ट, तो 16 को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 16x, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 16 4 जा 64 हो जाएगा, 4 से कर देंगे तो 4x आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 48, ये आ गया आपका। अब इसमें देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इस साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, 16 प्लस 4 कितना आ जाएगा 20x। ठीक है, माइनस 64 और माइनस 48 को भी इस साइड कर लीजिए आप, ये आ गया इक्वल टू 0। अब ये आ गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 4 12 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू क्या आ गया 0। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे, एजेस निकालेंगे। तो एज निकालने के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है माइनस 20x है प्लस 112 है इक्वल टू 0। ठीक है, ए कितना आ गया आपका 1, बी कितना आ रहा है माइनस 20, सी कितना आ रहा है आपका 112 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे निकालते हैं डी निकाल लेते हैं, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये 48 को आप इस साइड में लिख देते हैं यहाँ पे 48। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, b कितना है आपका माइनस 20 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, माइनस 4 2 सा 8, 4 1 जा 4, 4 1 सा 4। अब ये देखिए माइनस कितना आ रहा है 48, तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू क्या हो गया 0 से, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी डी, और ये छोटा है आपका 0 से छोटा है, डी की वैल्यू क्या है 0 से छोटा है, तो डी की वैल्यू यदि जो 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स आ जाएगा, नो रियल रूट्स आ गया। ठीक है, इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इसका कंडीशन क्या हो गया पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो डी की वैल्यू यदि नेगेटिव होगी तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, देख लीजिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सबसे पहले तो पॉसिबल चेक करना है, तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है तो इसका क्या होगा रूट्स नहीं निकल पाएगा और इसका एजेस भी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी पॉसिबल चेक करना है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ है, एंड एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब यदि इसमें पॉसिबल हो जाएगा तो हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ निकालेंगे, तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपका रेक्टेंगुलर पार्क, क्या है
रेक्टेंगुलर है। तो देखेंगे रेक्टेंगुलर में क्या क्या दिया हुआ है आपका, इसमें दिया हुआ है आपका पेरीमीटर दिया हुआ है 80 एंड एरिया दिया है 400। तो इसको हम लोग लेंथ ले लेते हैं, इसको ब्रेथ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है रेक्टेंगल का। तो पी कितना दिया हुआ है 80 दिया है, इक्वल टू 2 एल प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा एल प्लस बी, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट आपका। इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट आ गया। अब देखेंगे सेकंड क्या कह रहा है, इसमें एरिया दिया है 400। तो एरिया क्या होता है, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग एल इंटू बी। एरिया है आपका 400, 400 लिखेंगे एल इंटू बी। तो ये हो गया आपका एरिया, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 40 माइनस बी हो जाएगा, ये होगा ना। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 माइनस बी, यहाँ से हमने बी को इस पार में लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है, एल इंटू बी इक्वल टू 400 है। एल कितना है आपका 40 माइनस बी, तो यहाँ लिख देंगे 40 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 400, ठीक है। तो 40 बी माइनस बी स्क्वायर, इसको इस साइड में ले आइए, 400 इधर भी हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब माइनस को इस साइड में लिख लेते हैं बी स्क्वायर, और इसको लिख लेते हैं प्लस 40 बी माइनस 400 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू 0। अब ए कितना आ गया आपका 1, बी कितना आ गया आपका माइनस 40, सी कितना आ गया आपका 400, ये है। अब यहाँ पे डी निकाल के देखते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर कितना हो गया माइनस 40 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू 400, ठीक है। 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600 माइनस 1600, ये क्या आ गया आपका 0। अब जब 0 आ गया, डी की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 इक्वल रूट्स, क्या आ गया 2 इक्वल रूट्स हो जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। चलते हैं देखते हैं इसकी वैल्यू रूट्स निकाल कर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ठीक है। अब माइनस बी कितना है बी कितना था आपका यहाँ पे माइनस 40, माइनस लिख लेते हैं माइनस 40 प्लस माइनस ये कितना है 0 बाय 2a, 2 इंटू ए कितना है आपका 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा 40 बाई 2, ये आ गया 20, कितना आ गया 20। तो ये x कितना हो गया 20, तो इसका मतलब ये आ गया आपका l कितना आ गया आपका 20, ठीक है ना। तो ब्रेथ भी कितना आ जाएगा आपका 20। यहाँ पे लेंथ लिखेंगे, लेंथ इक्वल टू क्या आ गया 20, ब्रेथ कितना आ गया आपका 20, वही सेम चीज है। अब इस दोनों का पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी चेक कर लेते हैं 2 20 प्लस 20। अब देखिए 2 इंटू कितना हो गया 40, 40 दूनी 80, देखिए 80 आ गया आपका, पेरीमीटर मैच कर गया। अब एरिया मैच करके देखते हैं, ए इक्वल टू एल इंटू बी, एल कितना है 20, बी कितना है 20, 20 20 सा 400, 400 आपका एरिया भी मैच कर गया। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी एनसीईआरटी से कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को आप लोग जरूर दबाइए। चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।